नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने आज ललकार दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कसम खाती हूं कि मोदी की सरकार मैं केंद्र में गिरा दूंगी। पहली बार 12 सालों में ममता बनर्जी को इस तेवर में देखा गया। वजह बहुत साफ था कि ममता बनर्जी के सांसद और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बैठक और वह धरना प्रदर्शन का बैठक था और उसमें मात्र आधे विधायक आए और आधे नहीं आए। ममता बनर्जी गुस्से से लाल, क्योंकि विधायकों और सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है। जो प्रत्याशी उतर रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। उपचुनाव पर जो प्रत्याशी जहांगीर खान पाल्ता विधानसभा से जो उठे थे, उनको डरा करके शुभेंदु अधिकारी ने घर पर बिठा दिया। टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी का झंडा लेकर के और गमछा पहन करके नहीं निकल पा रहे। टीएमसी के कार्यकर्ता है, देख करके ही पिटाई हो जाती है और घरों पर बुलडोजर चल जाता है। इस तरह की क्रूरता बंगाल के अंदर आ गई है। नमाज पढ़ नहीं पाते लोग। सर्कल पार्क के अंदर जिस तरह से पथराव हुआ और मुस्लिम वर्ग नाराज हुआ कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, बुलडोजर चल गया, यह बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने आखिर किस बेस पर यह कहा कि मैं मोदी की सरकार जल्द गिरा दूंगी और चैलेंज कर दिया मोदी को। यह समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर बवाल मचा हुआ है, आप घमासान भी कह सकते हैं। पहले आनंद मोहन सिंह बगावत कर बैठे थे और जेडीयू के कुछ नेताओं को कोस रहे थे कि आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है और जेडीयू के नेता बैठकर तमाशा देख रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसे नीतीश कुमार ने खड़ा किया कड़ी मेहनत करके और 20 साल 6 महीना सत्ता में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है, सीएम की कुर्सी भी कब्जा कर ली और पार्टी पर भी कब्जा कर रही है और कोई नेता आवाज नहीं उठाता। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से उसके सबके तस्वीर और नाम गायब हो रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जग गए नींद से। सभी राजपूत नेताओं की बैठक बुला ली। बहुत अहम फैसला होने वाला है, लेकिन बाकी नेता भी जो नाराज है, वह भारतीय जनता पार्टी का सीएम बिल्कुल मंजूर नहीं है और ललन सिंह और संजय झा पूरी कोशिश अपना कर रहे हैं कि पार्टी इधर उधर ना हो और पार्टी दबी रहे, उस पर शिकंजा इनका कसा रहे। लेकिन अब लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार नींद से जग गए हैं। ममता बनर्जी के इस ललकार में कुछ तो है जो ममता बनर्जी इतने तेवर में बोल रही है। इसके पहले ममता बनर्जी ने ऐसी बात नहीं बोली थी, इस तेवर में तो बिल्कुल भी नहीं बोली थी। चुनाव के वक्त एक बार कहा था ममता बनर्जी ने कि मैं मोदी सरकार गिरा दूंगी, बंगाल जीतने के बाद मोदी सरकार गिरा दूंगी। लेकिन बंगाल हारने के बाद आज कसम खा रही है ममता बनर्जी कि मैं मोदी सरकार गिरा दूंगी। 2-3 कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी ने यह कहा, तो मैंने कई दिनों से आप दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि ममता बनर्जी के 80 विधायक और 29 सांसद ऑपरेशन लोटस की रडार पर है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ेगी, क्योंकि सत्ता में बहुमत एकत्रित करना है। नीतीश नायडू के हाल सही नहीं है। नीतीश रह भी गए तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने वाले हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का ऐलान बहुत कुछ निर्भर करता है। जब 24 ममता बनर्जी के ऐलान के 24 घंटा पहले से नीतीश सक्रिय है, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही है और बैठकों और गुप्त बैठकें भी इस बीच में हो रही है और आनंद मोहन सिंह बगावत कर बैठे हैं। ऐसे में आनंद मोहन सिंह के साथ हरि नारायण सिंह भी आकर के खड़े हो गए कि यह बात सच है कि नीतीश का नामो निशान खत्म करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना होगा। सम्राट चौधरी संकट में आ गए। आज सुबह होते ही सम्राट चौधरी का घेराव हो गया। घर से निकलने के पहले सम्राट चौधरी घर से निकलते हैं, उसके 1 घंटा पहले ही रोड बंद कर दिया जाता है, आना जाना बंद कर दिया जाता है। जनता गुस्से में आ गई और युवा सड़क पर हजारों की संख्या में आ गए और विरोध कर बैठे।
सम्राट चौधरी दुम दबा करके भाग खड़े हुए, वैसे ही जैसे नर्वे से प्रधानमंत्री भाग खड़े हुए। ऐसे में नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ वह बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं और तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है। लगता है कि कुछ तो चल रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो इटली में टॉफी बांट रहे हैं। बताइए, इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी खिला रहे हैं, मग्न है, रील बना रहे हैं, और यह सरकार संकट में है। सरकार संकट में है या देश संकट में है? क्योंकि हर व्यापारी हमारे देश से पैसे निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं। वह हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और चाइना, अमेरिका के अंदर अपने पैसे लगा रहे हैं। अब कोई भी 1 रुपया हमारे देश में आ नहीं रहा है, बल्कि हमारे देश से जा रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले 97 रुपया पहुंच गया। लेकिन बात हम नीतीश कुमार की करें, हरिनारायण सिंह जब आनंद मोहन सिंह के सपोर्ट में आ गए तो नीतीश कुमार की नींद उड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 70 विधायक सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे थे वह भी विरोध में आ जाए, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। वह भाजपा का सीएम नहीं चाहते। अचानक नीतीश कुमार ने बैठक बुला ली। बैठक में क्या फैसला होगा वह रिपोर्ट आएगा तो मैं आप दर्शकों तक रखूंगा। लेकिन नीतीश कुमार अब बड़े प्लानिंग पे काम करने लगे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं मोदी सरकार को। मोदी जी विदेश दौरे पर अब आएंगे शाम तक मोदी जी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद रंग क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को दिल्ली भेजा था, 2 लिफाफा भी भेजा था, कई मंत्रियों नेताओं से मुलाकात हुई। क्या बात हुई? इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं और अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं और 3 साल कार्यकाल बाकी का नारा लोकेश पूरा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी अब सदगे में हैं कि मोदी के साथ रहने से जनता नाराज हो रही है और जनता के ऊपर जिस तरह के आफत और संकट आई हुई है और जिस तरह से जनता परेशान महंगाई से और बेरोजगारी से हो रही है, आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू का पत्ता साफ हो जाएगा। अपने बेटे नारा लोकेश को जो सीएम बनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नारा लोकेश सीएम बने वह पहली और आखिरी बार साबित हो जाए। ऐसे में पवन कल्याण जो चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी है, पवन कल्याण ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पवन कल्याण के पास 20 विधायक और 2 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी और नायडू को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में पवन कल्याण के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं का कहना है कि नायडू और मोदी का साथ छोड़ दी अगर पार्टी को बचाना है तो, अन्यथा पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जनता की नाराजगी इतनी बढ़ रही है कि वोट नहीं देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। नरेंद्र मोदी का छिछलेतर हो गया है। ऐसे में नायडू इस बात को समझ गए। नायडू अब बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 18 सांसदों का यह टोली कहीं ऐसा ना हो कि मोदी का साथ छोड़ दे। ममता बनर्जी की नजर इन सब पर है। 18 और 12 30 सांसदों पर है। लेकिन शरद पवार का भी एक बयान आया, मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। कौन सा देश हित में? इटली के प्राइम मिनिस्टर को टॉफी खिलाना, या देश से भाग जाना विदेश, या देश को संकट में डाल देना, या लोगों को बेरोजगार करना। शरद पवार के कभी कभी बयान बड़ी उल्टा पड़ जाते हैं। यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी इतने साल से प्रधानमंत्री हैं, वरना कब के उखाड़ करके फेंक दिए गए होते। वह तो फिलहाल ममता बनर्जी जाने, ममता बनर्जी ने किस बेस पे कहा कि हम सरकार उखाड़ फेंकेंगे? क्या ममता बनर्जी ने 272 का आंकड़ा पूरा कर लिया है? जबकि कांग्रेस ने कहा है कि 172 आप लोग पूरा कर लीजिए, 100 सांसदों का हमारा समर्थन बिना किसी शर्त के आपको मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले लिए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार बताया है इस देश का। कहे हैं कि यह इस देश के गद्दार हैं, पूरे देश को बेच डाला है। आने वाले वक्त में आर्थिक संकट आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। राहुल गांधी ने यहाँ कहा कि महीने 1.5 महीने के अंदर जो संकट आने वाला है, खाने के लाले पड़ने वाले हैं, गाड़ी चलाने की तो बात ही भूल जाए देश। ऐसे में हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मेडिकल स्टोर हो, किराना शॉप हो, हर दुकानें बंद हो रही हैं, ऑटो और ओला उबर यह सब कुछ बंद हो गए हैं। जिस तरह से लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं, 21 से लेकर के 23 तारीख तक का यह आंदोलन छेड़ दिया है कमर्शियल व्हीकल वालों ने पूरे देश में। यह आप दिल्ली जैसे शहरों में घर से निकले तो पहले पता करें
क्योंकि ओला उबर ऑटो सब कुछ बंद हो गया है। क्योंकि जिस तरह से रेट बढ़ रहा है और इनकी कमाई घट रही है, उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की ललकार में कितना दम है, ममता बनर्जी के ऐलान में कितना दम है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी अपनी टीएमसी के सांसद और विधायकों को बचाने के चक्कर में ऐसा बोली। 80 एमएलए और 29 सांसद है उनके पास। क्या स्टालिन से बात कर लिया है, राहुल गांधी से बात किया है, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से बात किया है, शरद पवार उद्धव ठाकरे से बात किया है, या फिर ऐसे हवा में बोल दिया है? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। नेता बोलते तो बहुत कुछ है, यह बात तो सत्य है कि ममता बनर्जी अपनी बातों पर अगर खड़ी उतर गई और उन्होंने एक्शन ले लिया और मोदी सरकार गिर गई, तो हर राज्यों में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। फिर कोई भाजपाई नजर नहीं आएगा। किस बिल में ढुका है उसे ढूंढना पड़ेगा, फोर्स लगा करके, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी बिल में ढुका है। लेकिन अगर गिराने में असफल हुई तो ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 29 सांसद और 80 विधायक उनके टूट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। एक ही रास्ता है ममता बनर्जी के पास, या तो मोदी सरकार को गिरा दे या तो अपने लोगों को बचा ले। अब क्या करना है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अचानक एक्टिव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई तो है। जिस तरह से ललन सिंह और संजय झा कब्जा करना चाहते थे, वह बार बार मुंह की खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आ रहे। सम्राट चौधरी इस सदमे में है कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, उनकी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी सीएम की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का झटका, पवन कल्याण का झटका 18 सांसदों का नरेंद्र मोदी अमित शाह को बेचैन कर रहा है। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से आने के बाद जो बेचैनी और घबराहट इनकी बढ़ने वाली है, वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट पैदा करने वाला है। जिस हालात में देश आ गया है, रुपया डॉलर के मुकाबले 97 को पार कर चुका है, वह इस देश के लिए बहुत बड़े संकट का ऐलान कर रहा है। और राहुल गांधी बार बार अपने स्टेज से, अपने रैलियों सभाओं से यह बात लोगों को कह रहे हैं। लोग अभी भी समझ जाए, पैसे को बचा ले अन्यथा खाने के मोहताज हो जाएंगे। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर सकते, बाकी किसी चीज की बात नहीं कर सकते, इच्छा जाहिर नहीं कर सकते। पहले तो खाने के मोहताज होना इस देश के लिए बड़ी भारी पड़ने वाला है। सरकार के पास कुछ है नहीं, सिर्फ हवा का गुब्बारा फुला करके देश को गुमराह कर रही है। यह बात हकीकत है और राहुल गांधी बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय और जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।